दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और इसके साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया और वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और आज भारत और इसरो की तरफ दुनिया उम्मीदों की निगाहों से देख रही है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद विक्रम लैंडर के पेट में मौजूद प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी भी की। लेकिन अब अगले 14 दिनों तक, जो कि चांद के एक दिन के बराबर है, प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देगा और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो उसे लैंडर विक्रम को भेजेगा और विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को पृथ्वी पर भेजेगा। यानी वो इसरो के बेंगलुरु स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक ये डेटा भेजेगा। लेकिन ऐसे में लोगों के दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि 14 दिनों के बाद क्या होगा? क्या चंद्रयान-3 वापस पृथ्वी पर लौटेगा? और अब चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान क्या क्या करेगा? दोस्तों, चंद्रमा पर 14 दिनों के बाद रात हो जाएगी। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर होते हैं और इसके बाद वहां पर अगला सूर्योदय 14 दिनों के बाद होगा। अब चूंकि चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है और वहां पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं और इसी वजह से ये दोनों 14 दिनों के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रयान-3 के पास डेटा कलेक्ट करने के लिए सिर्फ 14 दिनों का समय होगा। साथ ही आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के फिर से एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया है। तो ऐसे में ये भारत की मून मिशन के लिए बोनस साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या चंद्रयान-3 धरती पर वापस आएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को धरती पर वापस नहीं आना है। ये दोनों चंद्रमा पर ही रहेंगे। चंद्रयान का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। propulsion मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर मॉड्यूल विक्रम का वजन 1752 किलोग्राम है और जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान भी शामिल है। और इसरो पहले ही चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट की तस्वीरों को शेयर कर चुका है और ये तस्वीर बुधवार शाम 6:04 पर हुई एक्यूरेट सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के कैमरे से ली गई थी और चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर एक फ्लैट क्षेत्र पर उतरा है। वैसे अब एक सवाल ये भी आता है कि चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान अब क्या क्या करेगा? तो सबसे पहले तो रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना की जांच करेगा, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा और ये पोलर क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और थर्मल प्रॉपर्टीज को मापेगा। और दोस्तों, ये अपनी तरह का पहला मामला होगा क्योंकि किसी भी अन्य देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने का साहस नहीं किया है। और अभी हाल ही में रूस का लूना 25 मिशन भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था, लेकिन वो भी 21 अगस्त को क्रैश हो गया। और भारत का इसरो अपने दूसरे प्रयास में चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा है, क्योंकि इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी। खैर, अब जो भी हो, लेकिन भारत इतिहास तो रच ही चुका है और चंद्रयान-3 चंद्रमा पर क्या क्या करता है हम आपको बताते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।